नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा के जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रही हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती पर हरियाणा के रोहतक में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की है। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुफा मंदिर में जाकर मत्था भी टेका है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब से प्रदेश की कमान संभाली तब से महापुरुषों की जयंतियां राज्य स्तर पर मनाया जाता है, ताकि महापुरुषों के विचारों को प्रदेश के युवा तक पहुंच सके। इसी कड़ी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती पर हरियाणा के रोहतक में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और गुफा मंदिर में जाकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मत्था टेका। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंदिर में सभी प्रदेशवासियों के लिए मंगल कामना भी की और स्थानीय सुभाष चौक पर स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नागरिकों को संबोधित करते हुए बताया कि नेताजी सामान्य नाम नहीं है, बल्कि देश की आजादी की पूरी कहानी है। इसीलिए युवाओं को नेताजी के जीवन से देश सेवा की प्रेरणा लेनी चाहिए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि भारत सदियों से गुलाम चला आ रहा था। पहले मुगलों का गुलाम रहा और फिर अंग्रेजों का गुलाम हुआ। आजादी की बात तो उस समय लगातार चलती थी, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि हमें कभी आजादी मिल पाएगी। उन्होंने बताया कि नेताजी ने न केवल आजादी को लौ उत्पन्न करने की बात लोगों के मन में पैदा की, बल्कि लोगों में एक आत्मविश्वास पैदा भी किया कि हमें आजादी मिल सकती है। आज के इस दिन पर इस रोहतक के महिला कॉलेज के प्रांगण में आपका सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, जैसा पूर्व वक्ताओं ने नेताजी के बारे में बहुत सी बातें अपने को बताई है, इन सब विषयों को दोहराना मुझे बहुत उचित नहीं लगता, लेकिन कम से कम जो विषय जिसके ऊपर पूरा फोकस रखना चाहिए उतनी कुछ बातें जरूर मैं कहूंगा। पहला तो नेताजी सामान्य कोई एक नाम नहीं है, ये कोई नाम नहीं है, बल्कि देश की आजादी की पूरी कहानी है। किस जज्बात से, किस जोश से न केवल आजादी की लौ उत्पन्न करने की बात लोगों के मन में उन्होंने पैदा की, बल्कि एक आत्मविश्वास पैदा करने की बात की। क्योंकि देश सदियों से गुलाम चला आ रहा था। पहले मुगलों का गुलाम था, फिर अंग्रेजों का गुलाम हुआ। आजादी की बात तो लगातार चली, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि आजादी मिल भी पाएगी क्या। और जब तक ये विश्वास न हो लोगों में, स्वाभिमानी होकर के लोग जब तक सोचे नहीं, तब तक उसमें भागीदार नहीं बनते हैं। इधर नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उधर महात्मा गांधी जी, दोनों ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने लोगों के मन में एक स्वाभिमान भरा, एक आत्मविश्वास भरा कि नहीं, हम आजादी प्राप्त कर सकते हैं। और जब जनमानस में आवाज जब उठती है, तो देश के लिए सब कुछ कर गुजरने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि उस समय एक गरम दल और एक नरम दल बने, जिन्होंने देश की आजादी के लिए
अलग अलग विचारधारा के साथ काम किया। उन्होंने कहा कि आंदोलन शुरू करना आसान नहीं होता, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन भी किया और उन्होंने 50,000 लोगों की फौज बना डाली। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज के हरियाणा क्षेत्र से भी उस समय हजारों युवक आजाद हिंद फौज में भर्ती हुए थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि 22 जनवरी 2024 का दिन भी देश के इतिहास के एक महत्वपूर्ण दिन बन गया है। सारा देश राममय हो गया है। हर किसी के मन में राम, तन में राम बसे थे। उन्होंने कहा कि त्रेता युग से लेकर आज तक के कालखंड में कई महापुरुषों का जन्म हुआ, जिन्होंने समाज को जागृत करने के लिए और लोगों में संस्कार पैदा करने के लिए कार्य किए। मुख्यमंत्री ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की धरती पर गीता का संदेश भी दिया। जिस प्रकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारा संविधान लिखा, उसी तरह गीता भी हमारे जीवन जीने का एक संविधान है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किसी भी सरकार का मतलब आधारभूत ढांचा यानी गलियां, सड़कें, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बनवाना ही नहीं होता, बल्कि समाज निर्माण कार्य भी सरकार का एक दायित्व होता है। लेकिन पहले की सरकारों ने ऐसा कभी नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आभारी हैं, जिन्होंने अपनी कार्य पद्धति से व्यवस्था परिवर्तन कर समाज को जागृत करने की दिशा में काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के पद चिन्हों पर चलते हुए हरियाणा में भी राज्य सरकार ने पिछले 9.5 सालों में समाज में 3C यानी क्राइम, करप्शन और कास्ट बेस्ड राजनीति को खत्म कर समाज में शुद्धता लाने का प्रयास किया है। सरकार का मतलब होता है गली बनाना, सड़क बनाना, स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, अस्पताल बनाना, और हमारे जो व्यक्तिगत काम करना। सरकारों का काम ये है निश्चित रूप से है, और हम भरपूर तन मन के पूरे सहयोग से, आपके सहयोग से सब काम कर रहे हैं, उसमें पीछे नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ी एक त्रासदी, एक पीड़ादायक पाठ ये भी है कि पहले की सरकारों ने कभी ये नहीं सोचा विचार किया कि अपने देश के समाज के लोगों को यदि दिशा उसके ठीक करनी है, संस्कारित करना, शिक्षित करना है, उनको कुछ ना कुछ उनका स्तर ऊंचा उठाना है, तो इन बाकी चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। ये 10 साल पहले तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं आभारी हूं, धन्यवादी हूं नरेंद्र मोदी जी की उस कार्य पद्धति का, जिन्होंने इन चीजों को उस समय ध्यान किया। और हरियाणा में भी आपके आशीर्वाद से जब से ये सरकार बनी है, हमने पिछले 3.5 साल में वो सारे काम किए हैं कि समाज में शुद्धता आनी चाहिए, समाज में करप्शन दूर होना चाहिए, क्राइम खत्म होना चाहिए, और कास्ट बेस्ड यानी जाति आधारित राजनीति ये समाप्त होनी चाहिए। तो भाई बहनों, ये सब काम करने के लिए हमको इन महापुरुषों की प्रेरणा ये लेनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने बताया है कि आजाद हिंद फौज का गठन सन 1942 में हुआ था और आज करीब 80 वर्षों से भी अधिक का समय बीत जाने के बाद हरियाणा में आजाद हिंद फौज के 3 सिपाही जीवित हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला उपायुक्तों को ये निर्देश दिए गए थे कि आजाद हिंद फौज के जो सिपाही जीवित हैं उन्हें सम्मानित किया जाए। यही हमारी ओर से नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि जिला रेवाड़ी के गांव बुरथला के हरि सिंह आयु 105 वर्ष, कोसली के मंगल सिंह के आयु 102 साल और जिला महेंद्रगढ़ के गांव मांडी के जयप्रकाश आयु 98 साल आज भी वो जीवित है और आज इनके घर जाकर जिला प्रशासन की ओर से उन्हें सम्मानित किया गया है। इन स्वतंत्रता सेनानियों को हम युवा पीढ़ी के लिए नेताजी की निशानी के रूप में मान सकते हैं और युवाओं को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारे जितने भी पूर्व सैनिक हैं, चाहे आईएनए के फौजी हैं, अब तो संयोग से आईएनए की उस घटना को बहुत वर्ष बीत गए हैं। 1942 के अंदर जब इस सेना का निर्माण हुआ था, उसको भी आज 80 साल 81 साल हो गए।
अगर उस समय कोई 20 साल का भी रहा होगा तो भी 100 साल की आयु आज होगी। आपकी जानकारी के लिए, अब वो पीढ़ी के कुछ निशानियां बची हुई है अभी भी हमारे हरियाणा के अंदर। आज ही मैं अपने डिपार्टमेंट से पूछ रहा था, मैंने डिप्टी कमिश्नर को कहा, जहां जहां आईएनए के जो सदस्य हैं, जो स्वतंत्रता उस समय के सेनानी आज हमारे बीच में जीवित हैं, जिनको हम सुभाष चंद्र बोस की एक निशानी मान सकते हैं, आज भी 3 बंधु ये हमारे बीच में हैं। उसमें से 2 बंधु तो रेवाड़ी जिले में हैं, 1 बंधु महेंद्रगढ़ जिले में है। रेवाड़ी के श्री हरि सिंह जी सन ऑफ भवानी सिंह जी भवानी सहाय, बुरथला गांव, आयु 105 वर्ष। दूसरे मंगल सिंह जी सन ऑफ छज्जूराम, गांव कोसली, रेवाड़ी, आयु 102 वर्ष। और एक महेंद्रगढ़ के हैं श्री जयप्रकाश जी सन ऑफ माधव सिंह जी, मांडी गांव, जिला महेंद्रगढ़, 98 वर्ष। आज प्रातःकाल डिप्टी कमिश्नर को मैंने कहा, सुभाष चंद्र जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी इन तीनों को घर में जा करके और उनको सम्मानित करके आए। आज तीनों ने फोटो हमको भेजे, तीनों को सम्मानित किया है। मैं इनकी आयु की लंबी कामना करता हूं ताकि सुभाष चंद्र जी की जो निशानी है, हम और कुछ वर्षों तक उनके दर्शन करते रहें। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने नागरिकों को बताया कि नेताजी केवल व्यक्ति या नेता नहीं थे, बल्कि वे पराक्रम की प्रतिमूर्ति थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुभाष चंद्र बोस की स्मृति के लिए अनेक कार्य किए। साथ ही मुख्यमंत्री गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल को 24 जनवरी की बजाय 23 जनवरी को करने का निर्णय लिया है और नेताजी की जयंती 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की पहल की गई है। इसके अलावा इंडिया गेट पर नेताजी की प्रतिमा स्थापित करवाई गई है। सुभाष चंद्र बोस हमारे लिए, जैसा मैंने बताया, वो कोई व्यक्ति नहीं थे और केवल नेता भी नहीं थे, वो पराक्रम की मूर्ति थे। पिछली सरकारों ने उनको कभी याद नहीं किया। मोदी जी ने आने के बाद बहुत काम किए सुभाष चंद्र बोस के, उनकी स्मृति के लिए। पहला काम, हमारा जो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को होता है, उसकी तैयारी 24 जनवरी से शुरू होती है। 24-25 रिहर्सल होती है, 26 को कार्यक्रम होता है। मोदी जी ने आज आते ही कहा कि क्या इसको हम 24 की बजाय इस तैयारी को 23 जनवरी से शुरू नहीं कर सकते। उसको 23 जनवरी यानी आज से गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू हो गई हैं और मोदी जी ने आज के दिन को पराक्रम दिवस के रूप में नाम दिया। आज का दिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा, इंडिया गेट हमने देखा है दिल्ली में। इंडिया गेट के नीचे एक ज्योत जलती थी। वो ज्योत कोई हमारी आजादी के साथ उसका संबंध नहीं है, उससे पहले से बताते हैं वो कभी जलाई गई होगी अंग्रेज सरकार ने, उसको बाद में एक सेना के प्रति श्रद्धांजलि का नाम दे दिया गया। लेकिन मोदी जी ने कहा कि यहां वास्तव में हमारे देश की सेना के प्रेरणा स्रोत, आदर्श वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इस जगह पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगनी चाहिए। इंडिया गेट पर आज उनकी प्रतिमा स्थापित है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा देश की आबादी का मात्र 2% है, लेकिन देश की सेनाओं में हरियाणा के जवानों की संख्या 10 से 11% है। ये दिखाता है कि हमारे युवाओं में आज भी देश सेवा का जज्बा है। उन्होंने कहा कि रोहतक और दक्षिण हरियाणा के जवानों का देश सेवा के विशेष योगदान रहा है। इसके लिए उन सभी जवानों को सलाम करता हूं। उन्होंने कहा कि आज देश आजाद है और देश को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं को परिश्रम, निष्ठा और ईमानदारी के साथ कार्य करना होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि युवा हुनरमंद बने, इसके लिए कौशल विश्वविद्यालय स्थापित किया है। देश के संसाधनों पर गरीब व्यक्तियों का भी पूरा हक है और प्रदेश सरकार की ओर से हर वर्ग को साथ लेकर विकास और कल्याण के कार्य किए जा रहे हैं। हमने हरियाणा एक, हरियाणवी एक की भावना के साथ समाज के लिए कार्य किया है। सरकार ने 7S यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन, स्वाभिमान, सुशासन और सेवा पर फोकस करके अंत्योदय के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। आज देश के अंदर
हमारे जवान जिनको पढ़ना लिखना मेरिट में आना इसकी आवश्यकता है, लेकिन इसके लिए व्यवस्थाएं बहुत कम थी। अब हमने व्यवस्थाएं बदली हैं, अर्थात उनको रोजगार करने के नाते, अपने पैरों पर खड़ा होने के नाते कौशल हुनर ये सीखना चाहिए। और हुनर कौशल के आधार पर हमारी स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी हमने बनाई है। जगह जगह स्किलिंग के जो मिशन बनाया हुआ है, उस मिशन के माध्यम से बहुत से केंद्र खोले गए हैं। उसके अंदर नौजवान सीख करके अपने पैरों पर खड़े हों। सरकारी नौकरी ये मिशन मेरिट हमने चलाया है, मेरिट पर देंगे। अब वो जमाने चले गए, मैं, मेरा भाई, मेरा परिवार इसी को लेकर के दुनिया अपनी चलाते रहेंगे और गरीब आदमी कोई पूछता नहीं है। हम कहते हैं गरीब बालक जो पढ़ाई करके आगे बढ़ता है उसका भी उतना ही अधिकार है जितना एक असंपन्न परिवार के नौजवान का है। शिक्षा उनका पैमाना है, उनकी गरीबी अमीरी पैमाना नहीं है। शिक्षा में अगर बेहतर हैं, हुनर में बेहतर हैं, कुछ कर सकने की मन में एक लालसा रखते हैं, उसको समाज के काम के लिए सबसे पहले आगे आना चाहिए। काम सबको मिलेगा, इसका हम ध्यान रखते हैं। और इसमें भी भावना कैसी चाहिए, व्यक्तिगत भावना की बजाय हम सुभाष चंद्र बोस से ये भी सीखते हैं। जैसा विषय आया कि उन्होंने आईएएस की परीक्षा पास की, अब परीक्षा पास करके आईएएस नहीं बने ऐसे नहीं है। मन में एक अंतरात्मा की आवाज आई थी। अंतरात्मा की आवाज क्या थी कि आईएएस बन करके अंग्रेज सरकार की नौकरी करनी होगी। एक तरफ अंग्रेज सरकार की नौकरी और दूसरी तरफ देश समाज सेवा। अंतरात्मा की आवाज है, दोनों साथ नहीं चल सकते। या तो अंग्रेज की नौकरी कर लो या देश की सेवा कर लो। तो हमने देश की सेवा करने के उन्होंने व्रत उठाना, इस नाते से उन्होंने इस विषय को आगे बढ़ाया। आज सेना के नाते से हमारे लोग बहुत कुछ आगे बढ़ रहे हैं। हमने जो इन जयंतियों के ऊपर समाज को आगे जागृत करने की बात की है, समाज के हर वर्ग को साथ हमने जोड़ा है। जोड़ते हुए हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस भावना को कायम करना और इस प्रदेश के लिए काम करना। अपना भला उसमें हो ही जाएगा, ऐसा नहीं अपना भला नहीं होगा। जब सब हरियाणवियों का भला होगा तो आपका, मेरा, इधर का उधर का सबका हो जाएगा। कविताओं के कवियों के मनों में किस प्रकार का जोश, यानी उस समय की वर्णन घटना, उसके आधार पर ये जोश। तो मैं तो आज इतना ही कहना चाहूंगा भाइयों बहनों, आज का हमारा एक कार्यक्रम उसी श्रृंखला का ये कार्यक्रम है जब उन्हें महापुरुषों की जयंतियां एक विशेष योजना बना करके की, ताकि देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जितने ऐसे लोगों की कवियों के माध्यम से या भाषणों के माध्यम से लोगों को संस्कार दिए जा सकते उतने हम दे रहे हैं। मैं तो इतना ही कहूंगा, चाहे भगवान श्री राम जी का समय था और चाहे आज हम बात करें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, इस बीच में कितने ही महापुरुष हुए हैं, कितने ही महान बलिदानी हुए हैं। उन्होंने जो रास्ता हमको दिखाया है, हम चाहे सरकार चलाने में लोग लगे हैं, चाहे जनता के नाते आप लोग लगे हैं, हमको एक जागरण के नाते ये सब काम करना है। लोगों को उनके पैरों पर खड़ा करना है। शिक्षा है, स्वास्थ्य है और सुरक्षा, रोजगार, और उसमें से स्वावलंबन, स्वाभिमान, सेवा, सुशासन, मैंने 7 सह की जो बात की है उसमें हम सब काम अपना पूरा कर रहे हैं। और फिर क्राइम, करप्शन, कास्टलेस, जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी जो राजनीति में आई है, उस नाते से उसको दूर करना, ये हमारे काम सब हम कर रहे हैं। आपका सहयोग चाहिए, आपका सहयोग मिलता रहेगा तो समाज हित में सारे काम हम करते रहेंगे। किसी के काम की कोई कमी नहीं आने देंगे। जो आपकी डिमांड होगी, जो आपकी मांग होगी, वो सब के ऊपर पूरा काम करेंगे। इस समारोह में लोकसभा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा, राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा, पूर्व मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। जनता टीवी के लिए रोहतक से संजय कुमार की रिपोर्ट। जय हरियाणा विकसित हरियाणा गीत की गूंज मंगलवार को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर सुनाई दी। दरअसल मौका था दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल का, जिसमें हरियाणा प्रदेश की झांकी को लगातार तीसरी बार शामिल होने का गौरव प्राप्त हुआ है। इस वर्ष हरियाणा की झांकी का थीम मेरा परिवार मेरी पहचान रखा गया है। इस रिपोर्ट को देखिए। राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मंगलवार को
गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की गई, जिसमें केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के अलावा देश के अलग अलग राज्यों की झांकियां भी प्रदर्शित की गई। इसमें हरियाणा की झांकी भी शामिल थी। हरियाणा की झांकी के साथ दोनों तरफ हरियाणवी पारंपरिक वेशभूषा में महिला कलाकार हरियाणवी नृत्य करती नजर आती है। इस दौरान हरियाणवी बोली में गीत भी बजता है, जिसके बोल हैं जय हरियाणा विकसित हरियाणा। सीधे साधे लोग हैं, इसके दूध दही का पीना खाना, सुंदर सड़कें समतल चौड़ा, यातायात का ताना बाना, पल पल चलती रेल मेट्रो, सुगम सभी का आना जाना, सुख समृद्धि खुशहाली और अमन चैन का यहाँ ठिकाना। वर्तमान है उज्जवल इसका भविष्य, सुरक्षित सबने माना, इतना सब कुछ मेरे सूबे में क्यों ना मन चाहवे, इतराना जय हरियाणा। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। कर्तव्य पथ पर गुंजा जय हरियाणा विकसित हरियाणा। गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल पर हरियाणा की झांकी। झांकी में देखी विकसित हरियाणा की झलक। झांकी का थीम मेरा परिवार मेरी पहचान। हरियाणवी पारंपरिक वेशभूषा की दिखेगी झलक। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ दिखेगा डिजिटल हरियाणा। हरियाणा की झांकी को इस वर्ष लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किया गया। झांकी के अग्रणी भाग ट्रैक्टर में एक स्कूली छात्रा दर्शाई गई है, जिसके हाथ में टैबलेट है, जो डिजिटल हरियाणा का प्रतीक है। ध्यान रहे कि राज्य सरकार ने अपने महत्वाकांक्षी ई-अधिगम कार्यक्रम के तहत सरकारी स्कूलों में 10वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले 5 लाख से अधिक विद्यार्थियों को निःशुल्क टैबलेट वितरित कर रिकॉर्ड कायम किया था। इसके पीछे हरियाणा की मनोहर सरकार की सोच ये थी कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी डिजिटल रूप से शिक्षा ग्रहण कर सके। इसके अलावा इस अग्रणी भाग में ही नीचे के हिस्सों में परिवार पहचान पत्र के जरिए आम जनमानस को आसानी से मिलने वाली सुविधाओं और सेवाओं को दर्शाया गया है। उदाहरण के तौर पर परिवार पहचान पत्र में दर्ज डाटा के हिसाब से पात्र परिवारों को राशन वितरण, पेंशन, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, आयुष्मान भारत योजना, छात्रवृत्ति, सब्सिडी का लाभ आसानी से मिल पा रहा है। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी को होने वाली राष्ट्रीय स्तर की गणतंत्र दिवस परेड को देखने वाले लोगों को हरियाणा के इस पौराणिकर और आधुनिकता के समावेश वाली झांकी को देखने का मौका मिलेगा। चूंकि भारत के इस परेड को देश और दुनिया में देखा जाता है, इसीलिए हरियाणा की संस्कृति के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि, औद्योगिकीकरण में आ रही आधुनिकता का संदेश इस झांकी के माध्यम से देश और दुनिया में जाएगा। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। तो चलिए वक्त आ गया है आज के सवाल के विजेता का नाम जानने का। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था कि हरियाणा में सेवा भोज योजना की शुरुआत कब की गई थी। इसका सही जवाब है डी, 1 जून 2018। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं धर्मवीर राणा। धर्मवीर, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हो। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर।
हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत कब की गई थी? ए 23 अप्रैल 2018, बी 1 नवंबर 2022, सी 12 मार्च 2017, डी 21 अक्टूबर 2019। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो पाएगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।